हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु हरे गुरु। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशीर्वाद है प्रभु, अच्छे बहुत गुरु अच्छे। जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे, बिल्कुल सहज और सरल पोजीशन में हम बने रहेंगे। पूरी मेडिटेशन के दौरान प्रयास करेंगे कि हमारा फेस स्माइली बना रहे। हमेशा की तरह अपना ध्यान सबसे पहले सांसों पर ले जाएंगे। हर आती हुई और जाती हुई सांस को ध्यान से देखेंगे। जो सांसें आ रही हैं उनको प्राण ऊर्जा के रूप में, और जो सांसें जा रही हैं उनको महसूस करें कि आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा उन सांसों के साथ बाहर जा रही है। ऐसा हम लगातार सोचते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे और अपना फोकस सांसों पर बनाए रखेंगे। पूरी मेडिटेशन के दौरान जब कभी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, आपके विचार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, कोई घटना याद आ रही है, तब आप लंबी गहरी सांसें लेकर उन विचारों की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं और फिर से अपनी प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें।
अब आप इन्हीं सांसों को अपने हृदय चक्र से आते हुए और जाते हुए महसूस करें। महसूस करें कि आपकी प्रत्येक सांस आपके हृदय चक्र पर आ रही है और वहीं से वापस बाहर जा रही है। ऐसा लगातार महसूस करते रहें। हृदय चक्र पर ध्यान करते करते अब इन्हीं सांसों को आप अपनी थर्ड आई से आते और जाते हुए महसूस करें। महसूस करें कि आपकी प्रत्येक सांस आपकी थर्ड आई की ओर आ रही है और वहीं से
वापस बाहर की ओर जा रही है। ऐसा करते समय फेस पर स्माइल रखें। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ इन सांसों को लेते रहें और छोड़ते रहें। प्राण शक्ति से भरपूर ये सांस है आपकी थर्ड आई की ओर आ रही है और वापस बाहर की ओर जा रही है। लगातार महसूस करते रहें। लगातार अपने थर्ड आई पर फोकस बनाए रखें। चेहरे पर स्माइल रखें, क्योंकि जब आप थर्ड आई पर फोकस करते हैं तो वहां की वाइब्रेशंस, वहां का जो फोकस होता है वो थोड़ा भारीपन लेके आता है। अगर आप स्माइल फेस रखेंगे तो आपका भारीपन नहीं होगा, पेन नहीं होगा, और आप इजीली थर्ड आई की ओर फोकस कर पाएंगे।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपने रूम के गेट पर ले जाइए और रूम के गेट से अपनी सांसों का आना जाना महसूस कीजिए। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम से आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। तो आपके लिए जो फोकस वाला जगह होगा वो आपका रूम का गेट होगा। जैसे जैसे रूम के गेट से आपकी सांसें आ रही होंगी और वहां जा रही होंगी, इसका अर्थ यह है कि आपका ऑरा का जो एक्सटेंशन है वहां तक जा रहा है। लगातार ऑरा के विस्तार के लिए अपनी सांसों को अपने रूम के गेट से आते हुए और जाते हुए महसूस करें। चेहरे पर स्माइल रखें, पूरा ग्रेटिट्यूड दूसरे के प्रति। बिल्कुल सहज और सरल। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से। अब आप इन्हीं सांसों को अपने घर के मेन डोर, जो आपका पहला डोर होता है, उस मेन गेट से अपनी इन सांसों को आते हुए और जाते हुए महसूस करें।
महसूस करें कि आपकी प्रत्येक सांस आपके घर के मुख्य दरवाजे से आ रही है और वहीं पर वापस जा रही है। अब आप अपना ध्यान धीरे धीरे अपने घर के पास में ही ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर मेन डोर की मेन रेड लाइट है। आपके घर के नजदीक जहां पर भी रेड लाइट है रोड पर, वहां अपना ध्यान ले जाएं और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। एनर्जी का अपना एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। जहां जहां हमारे थॉट्स जाते हैं, वहां वहां हमारी एनर्जी जाती है। इस प्रकार जब हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को वहां लेकर के जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे ऑरा की एनर्जी भी वहां तक ट्रेवल कर रही है और हमारे ऑरा का विस्तार होता जा रहा है। और ऑरा का विस्तार जितना अधिक होगा, उतना ही वो मजबूत होता चला जाएगा। लगातार अपनी सांसों को उस रेड लाइट से आते हुए और जाते हुए महसूस करो।
अब आप अपनी सांसों को अपने शहर के, अपने सिटी के बॉर्डर तक ले जाएं और वहीं से उनका आना जाना महसूस करें। आपका पूरा ध्यान आपके शहर के बॉर्डर पर जाना चाहिए और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों का आना जाना महसूस कर रहे हैं, वहीं तक, उसी स्थान तक आपका ऑरा भी विस्तारित हो चुका है। अपने ऑरा को अपने शहर के बॉर्डर तक महसूस करें एक सफेद ऊर्जा के रूप में। इस वक्त आप अपने ऑरा यानी आभा मंडल के विस्तारित रूप को देख रहे हैं। इतनी दूरी तक आपके ऑरा का विस्तार हो चुका है और आप इतनी दूरी तक सुरक्षित हैं। लगातार उस सफेद घेरे को अपने चारों तरफ, अपने शहर के बॉर्डर तक महसूस करें। महसूस करें कि आप बीच में हैं और आपके चारों तरफ सफेद रंग का ये ऑरा 7 लेयर में आपके चारों तरफ घूम रहा है। और इस ऑरा के साथ आपका पूरा बॉडी एक ऐसे स्थान पर जा रहा है जो बहुत ही शांत और आपको खुशियां प्रदान करने वाला है, जो आपको बहुत बहुत पसंद है। वो चाहे पहाड़ हो सकते हैं, कोई झील का किनारा हो सकता है, कोई नदी का किनारा हो सकता है, कोई बर्फीला स्थान हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है। आपकी बॉडी आपके उस ऑरा के साथ वहां पर जा रही है और अब आप वहां पर बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस कीजिए। और अब आप उस स्थान पर ये महसूस कीजिए कि आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक वायलेट कलर की, बैगनी कलर की एक ऊर्जा आपके सिर के अंदर एंट्री कर रही है और पूरे शरीर में फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, आपके जो बीमारी वाले अंग थे वो पूरी तरह से स्वस्थ होने लग गए हैं, ऐसा महसूस कीजिए। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो वो ऊर्जा उन घुटनों तक जा रही है और वहां पर उसका उपचार कर रही है। अगर कमर में दर्द है तो वो ऊर्जा कमर दर्द तक जा रही है और वहां पर उपचार कर रही है। अपने अपने रोग वाले अंगों पर अपना ध्यान ले जाएं और उस ऊर्जा को, बैगनी रंग की ऊर्जा को इन शरीर के अंगों में जाते हुए देखें। चेहरे पर स्माइल रखें, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। बहुत सुंदर वातावरण में इस वक्त आप हैं। 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 .
और लगातार इस ऊर्जा का एंजॉय करो। लगातार इस ऊर्जा को अपने रोग वाले अंगों में जाते रहने दें। जैसे जैसे आपके अंगों में ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप अपने अंगों को स्वस्थ होते हुए महसूस करें। चेहरे पर स्माइल रखें। ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते रहें। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपना ध्यान अपने शहर के बॉर्डर पर वापस लिया है और अपनी सांसों पर फोकस करें कि आपकी सांसें आपके शहर के बॉर्डर से आ रही हैं और वहीं पर वापस जा रही हैं।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ले जाएं और महसूस करें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे से आपकी सांसें आ रही हैं और वहीं वापस जा रही हैं। अब आप इन्हीं सांसों को अपने सिर के ऊपर ठीक बीचों बीच सहस्त्रार चक्र से आते हुए और जाते हुए महसूस करें। आपकी प्रत्येक सांस आपके सिर के ठीकों बीचों बीच से आ रही हैं और वहीं से वापस जा रही हैं। आपकी सभी सांसें मुस्कुराते हुए होनी चाहिए। हम सभी भाग्यशाली हैं कि सांसें हमारे अंदर चल रही हैं। अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आवाज को ध्यान से सुनें। अपनी ऊर्जा को महसूस करें कि इस मेडिटेशन के दौरान जो आपको ऊर्जा महसूस हो रही है वो कैसी है। उसमें ईश्वर की कृपा को महसूस करें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने शरीर को मूव करा सकते हैं। गर्दन को दाएं बाएं आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। आंखें बंद रखें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखों पर रखते हुए अपना समय लेते हुए बड़े आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आशा करता हूं आज की मेडिटेशन काफी सुखद और सरल रही होगी। तो आप एक एक दो दो लाइन में, ज्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे, एक एक दो दो लाइन में आज की मेडिटेशन का जो फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। और एक मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि आज मैंने दो साधकों को बीच में एंट्री कराया है 5:10 के बाद। तो उनसे प्रार्थना है, सभी से है प्रार्थना कि 5:05 तक सभी लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए। ये तो बाई चांस मेरी आंख खुली हुई थी तो मैंने देख लिया और मैंने ज्वाइन करा दिया। तो पद्मवती माता जी आप बताइए मुझे कैसा रहा आज आपका। नमस्ते गुरु जी। जी हरे कृष्ण। बहुत ही मैं क्या बोलूं, बहुत कलरफुल था। मेरे सारे, कलरफुल। हाँ बहुत कलर्स आ रहे थे जो जब जी। भी मैं कर रही थी, बहुत सारे कलर्स आ रहे थे।
और जब आपने बोला कि वो शहर की बॉर्डर तक आप सांस जाइए ना, उस टाइम में मुझे लगा कि मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स है, सारे बैग गिर गए। अच्छा। कुछ भी नहीं था, हाथ तो ऐसी है, लेकिन ऐसे लगा दोनों हाथ में इतना भारी भारी थैलियां हैं, सारे थैलियां नीचे गिर गए। हम्म। लेकिन मुझे उसका कोई कोई असर नहीं हुआ। हम्म। मुझे ऐसा लगा कि गिर गया बस। हम्म। इसका मतलब है कि जो इमोशनल भारीपन था, हैवीनेस था, वो खत्म हो गया आपका। हाँ आप बिल्कुल फ्रीली ट्रेवल करने लग गए। हाँ, बहुत बहुत सरल से कर रही थी, सब कुछ हम्म। सरल से। बहुत इसलिए, और इतने सारे रंग, इधर उधर उधर पूरे रंग से भरा हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। ठीक है। थैंक यू गुरु जी। जी, थैंक यू। रेखा जी, आप बताएं मुझे, आपका कैसा रहा? जी। हरे कृष्णा। हरे बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली फोकस बीच बीच में हट जाता है, लेकिन फिर कोशिश करती हूँ कि वापस से कोई वहीं पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जाऊं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रयास हाँ, करते रहिए। और मैं छत पे बैठ के कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कमरे का गेट, फिर मैंने छत के गेट पे ही वो करना, कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। जी। ऐसे अच्छा रहा, बहुत खुशी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट लग रहा है बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा है। ठीक है। पायल, बताइए कैसा रहा? पायल का मुझे मिल गया है फीडबैक। उन्होंने लिखा है, सर आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा महसूस हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है। ठीक है पायल, तुम जा सकते हो। ओके। हम्म। सिंह साहब, माता जी, दोनों का कैसा रहा? वो आज का मेडिटेशन बहुत सहज, बहुत सरल। जी। और जहाँ जहाँ आपका निर्देश हुआ, हर पल वहीं जुड़ते चले गए। जी। आज जितना आनंद इसमें आया, जी। पूरा शरीर हवा में ही रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार का ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम हाँ। यहाँ लगा पेट के बीच में पहुंचिए, तुरंत जुड़ गए वहीं पर ही एकदम। बहुत आसानी से शरीर का आना जाना, ऐसा लगा कि सांस अपने आप जुड़ रहा है, अपने आप ही वहां से ऊर्जा आ रही है। एक एक कोशिका ऊर्जित थी प्रभु आज। हम्म। एक एक टैन ऊर्जित थी आज। बहुत हल्कापन शरीर में आज रहा। जी। जी। हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी बीच बीच में ना मेरा ध्यान भटक जाता है। कोई बात नहीं माता जी। वो ध्यान भटकेगा, हम हैं तो साधारण जीव ना, बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये संसार है, संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कभी ना कभी कुछ ध्यान आएगा, कभी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होंगे हमारे बीच में जिसकी वजह से वो हमारी एनर्जी रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी। तो ध्यान भटकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे हमारा वो अचीवमेंट आता जाएगा जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो अच्छा है, बस कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। जी। सकता जी, आप बताइए मुझे कैसा रहा आपका? राधे राधे सर। जी, राधे राधे। सर मुझे आज से जैसे कर रही थी ना, करते बीच में ऐसा लगा कि जैसे बहुत रोने का मन करता है ना, और आंखों से आंसू भी निकल आए। हाँ। ये हुआ। और दूसरी चीज, जब रेड लाइट पे कहा ना आपने, हाँ। तो हाँ। मेरे तरफ पे रेड लाइट नहीं है, अभी मैंने शिफ्ट किया तो मुझे दिल्ली की रेड लाइट पे जाना पड़ा। कोई बात नहीं। ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे पूरा शरीर में हल्का होके सब कुछ निकल जा रहा है, इसमें से फालतू की चीजें जो भी जी। 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 एक्चुअली क्या है, लगा। रेड लाइट तो हमारा एक बहाना है। हम क्या कर रहे सर हैं, हमारे बॉडी का जो ऑरा है ना, इसको विस्तार करते जा रहे हैं, विस्तार करते जा रहे हैं, दूर तक करते जा रहे हैं। तो हम्म। जितना बड़ा ऑरा होगा, जितना पॉजिटिव ऑरा होगा, उतने ही ज्यादा हम सुरक्षित होंगे, उतने ही ज्यादा हम स्वस्थ भी होंगे। तो अगर मान लीजिए एक छोटा गांव में अगर कोई बैठा है, तो वहां रेड लाइट नहीं है,
तो किसी न किसी शहर की रेड लाइट तो देखी होगी, तो वहां तक जाना है। तो सर तो पहले उसका मैं मकसद सिर्फ ऑरा का विस्तारण है। सर पहले मैं दिल्ली थी, अभी नोएडा आई, तो यहाँ नोएडा में रेड लाइट नहीं है, बहुत चक्कर है, तो मुझे रेड लाइट के लिए फिर दिल्ली में ही आना पड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा है। सुनैना जी, आप बताइए कैसा रहा आपका। सर आज थोड़ा लेट हो गया। राधे 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 गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे, कोई बात नहीं। बस ये सर है आज कि थोड़ा लेट हो होता क्या है ना, अगर मान लीजिए मेरी आंखें बंद हैं तो आपको हम्म। काफी वेट करना पड़ सकता है। और मेरी आंखें खुल गई तो ज्वाइन हो जाओगे, नहीं खुली तो आप रह जाओगे। एक कल तो से सर टाइम पे आऊंगी हाँ, कल से। कैसा रहा आज ठीक है का। सर। सर अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक, गुड। ठीक है, डॉक्टर नितिन, आपका कैसा रहा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, अच्छा था गुरु जी, काफी अच्छा था। आज तो ऐसे काफी देर तक ऐसे बीच में तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि किस ऐसे टाइमलाइन कौन सी है, कि बहुत ऐसे डेप्थ में चला गया था। पर गुरु जी मेरे को बीच में ऐसा लगता है थोड़ा सा कुछ देर के लिए कि पता नहीं चलता कि वो नींद ऐसे आ रही है कि या वैसे माइंड की डेप्थ है वो इतनी कि उसमें एकदम ऐसे होता है कि ऐसे गिर भी सकता हूँ ऐसे थोड़ी देर के लिए। अभी अभी फर्क मत करो, ये फर्क हाँ। करना बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम नींद में हैं या डेप्थ में हैं। ये विचारों की जो श्रृंखला है, इसको पहले हमें सेटल करना है। हाँ। हम बार बार कई बार कुछ स्टूडेंट्स या कुछ विद्यार्थी या कुछ साधक ये सोच सकते हैं कि आप सांसों पे ही फोकस क्यों कराते हैं, ये तो बड़ी साधारण प्रक्रिया है। हम्म। तो आप देखिए कि जब भी हम गहराई तक, किसी भी चीज की गहराई तक पहुंचे हैं, हमें पहले साधारण प्रक्रियाओं का ही सहारा लेना पड़ा है। तो जब आप धीरे धीरे सरलता की तरफ से और जब कठिनता की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति तो ये आएगी कि आपको ये अंतर नहीं रहेगा कि आप नींद में हैं या सच में आप गहरी मेडिटेशन कर रहे हैं। ये आपकी अल्फा से भी गहरी स्थिति है। आपने सुना होगा, बीटा, हाँ। अल्फा, गामा, थीटा, ये हाँ। सब हाँ। स्टेजेस हाँ। होती हैं ब्रेन की। हाँ। तो ये स्टेजेस मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये फर्क करने का समय अभी आया नहीं है कि हम ठीक है। डेप्थ गहराई में जा रहे हैं या हम हम्म। नींद में जा रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ समय के बाद, हो सकता है एक हफ्ते के अंदर अंदर, आपको समझ में आ जाए कि यस, हम्म। अभी मैं गहराई में हूं और अभी मैं नींद में हूं। अगर आप गहराई में हैं फिर तो हम्म। ठीक है। अगर नींद में हैं तो वहां हम्म। पर आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छा। यहाँ पर नींद लेने के लिए नहीं हम्म। है। हम्म। हम यहाँ पर सजग रहते हुए, हम्म। जगते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम ओके। सांसें ले रहे हैं तो हमें जागते रहना पड़ेगा सांसें लेते समय, कि हम्म। हाँ, हम इसी दीन दुनिया में हैं। ऐसे ही सजगता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब सजगता के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो मेडिटेशन आपकी सफल होती है। ठीक है जो कुछ। सो गया वो तो सो ही गया ना फिर, हाँ। है ना। तो सोने से तो मेडिटेशन का कोई लेना देना नहीं है फिर। हम्म। तो अभी मत फर्क करो, अभी और ठीक। गहराई में जाओ, तब पता ठीक है। चलेगा। ठीक है, ओ। थोड़ा सा समय ठीक। और बिताना है। तो मैं ठीक है। समझता हूँ कि सभी का फीडबैक बहुत अच्छा है। और हम विश्व कल्याण की और विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हम सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व शांति बनी रहे, और हम सभी का मंगल होते हुए स्वस्थ और व्यस्त मस्त रहे। कल मिलते हैं 5 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।